जानने का कोशिश करो। ये मानव तन श्रेष्ठ तन है। कई बार बोला कि एक बार तुम लोग शिखर से चढ़ा हो जाओगे, इस शिखर में आने के लिए 10 लाख वर्ष लगते हैं। ये मानव तन पाने के लिए 10 लाख वर्ष लगते हैं। जो पूजा नहीं करता है, भजन नहीं करता है, बस खाया पिया मौज मस्ती किया, तो उसके पूछ सींग पूछ पंख नहीं है, वो है जानवर, वो है क्रूर। तुम लोग सब पूजा करो। जिसका हृदय दयावान होगा, जिसके जुबान में सत्यता होगी, जिसका शरीर दूसरों की सेवा में लगा रहेगा, ऐसे मनुष्य का कलयुग कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। सब लोग चिल्लाते हो घोर कलयुग, घोर कलयुग। ये कलयुग तो तुम ही बना के रखे हो। क्यों इतना झूठ बोलते हो? क्यों इतना धन करते रहते हो? कलयुग का कोई कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिसके जुबान में सत्यता रहेगी, जिसका हृदय दयावान रहेगा, जिसका एक शरीर दूसरों के सेवा में आएगा, ऐसे मनुष्य का कलयुग का कभी भी कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकता। जब तुम लोग बोलते हो भूत मारता है, तो बड़ा उनको तारीफ होता है। जब तुम लोग कहते हो हमारे घर का देवता पीड़ा हुआ है, नाराज है, तो वो तुम्हारा देवता जाके पंडा पुजारी को बता रहा है। वो पंडा पुजारी ठेका लिए बैठा है, तो कहता तेरे घर का देवता बिगड़ा है। तो क्या तुम उसको बिगड़ने के लिए उसकी पुजारी किए हो? क्या उसको बिगड़ने के लिए तुम पूछ के रखे हो? वो ठेकेदार को बता रहा है, तुमको पूजा देते हो, तुम आस्था रखते हो, तुमको वो देवता कुछ नहीं बता रहा। कैसा है वो देवता? देवता तुम्हारे कर्म होते हैं, राक्षस तुम्हारे कर्म होते हैं। जो जैसा बीज होता है वैसे काटता है। इस बात को भूल जाओ कि भूत होता है। भूत होता ना, मरने के बाद भूत होता है ना, तो जब उसको तू जलाने ले गया था इस स्मशान में, तो अपने शरीर को जलाने न देता, मार देता है, भुआने लगता, कोई उसको हिम्मत न करता जलाने की। जो अपने शरीर की रचना, अपने मंदिर की रक्षा नहीं कर पाया है, तो तुमको हार कैसे देगा? बड़े बड़े हत्या देखते होता रहता है। कहीं तो लाश पड़ी रहती जंगलों में, कुत्ता खाते रहते हैं, कौवा चोट मारते रहते हैं, काग उसका आग फोड़ते रहते हैं। अपनी रक्षा करना लेता, अपने स्वजन परिवार को बताना देता कि मेरी लाश यहाँ पर पड़ी हुई है, मेरे शरीर को ले चलो, फला आदमी ने मार डाला है। कितना बड़ा तुम लोग भ्रम पाल के रखे हो। इस भ्रम से कब निकलोगे? अब तो काफी दिन हो गया तुम लोगों को आजाद हुए। कब तक ये आजादी गुलामी के जंजीरों में जकड़े रहोगे? कब इससे मुक्त होगे? यदि एक से मुक्त हुए हो तो अभी तुम लोग बहुत बड़े गुलामी में फंसे हो। जब तक इन गुलामी से मुक्त नहीं होगा, तब तक तुम अपने सच्चित आनंद सत्य को नहीं जान सकते हो। जिसके अंदर ईर्षा है, जिसके अंदर घृणा है, जिसके अंदर घमंड है, ऐसा व्यक्ति पूजा करता तो है, दिखाती पूजा करता है, उसको ज्ञान नहीं है। ईर्षा घृणा घमंड जब तक तुम्हारे अंदर रहेगा, तब तक उस सत्य चित्त को नहीं जान सकते हो। सुनाई देता है ना, बहुत देर बोलता हूँ, किसी को ना सुनाई देता हो तो कुछ कान की दवा करवा लेना। बहुत तेज बोल रहा हूँ। व्यक्ति यह सीखता है, इतना तेज नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा विभाषी होना चाहिए, कोमल शब्द का उपयोग करना चाहिए। दूर दूर बैठे वो सुनाई नहीं देता होगा, इसलिए चिल्ला रहा हूँ। आज दशहरा है, राक्षस का दिन है, मारा गया था इसी दिन दशानन। तुम लोग भी अपने अंदर के दशानन को मार दो,
तुम्हारे अंदर भी राम राज्य स्थापित हो जाएगा। इसको मारने के लिए कोई अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं है, इसको मारने के लिए कोई तुम लोगों को रुपया पैसे की जरूरत नहीं है, कोई धन की जरूरत नहीं है। कि जब मरते हैं तो इस जगह को मैंने चयन किया था, प्रेम का केंद्र बिंदु रखेंगे इसको। तो हमने देखा कि यहाँ तो लोग चंदा काटने लगे, रसीद काटने लगे, पैसा उगाने लगे लोग। ये लोग तमाशा आज का धर्म धनिकों के हाथ में बेच दिए लोगों ने। नेक काम में कभी धन की कमी नहीं होती है, नेक काम के लिए कभी कोई टैक्स नहीं लगाना चाहिए, नेक काम के लिए कभी कोई रसीद नहीं काटना चाहिए। नेक काम में कभी कोई धर्म करने वाले व्यक्ति को, जिसके पास शारीरिक श्रम करो, सेवा करो, मेहनत करो, मानसिक सेवा करो और आर्थिक के नाम पे भंडारा करके खिला दो लोगों को। जो हाथ जोड़ करके तुझसे न करवा लेंगे, बस हो गया, इच्छा हमको नहीं है, हम नहीं खा पाएंगे, और तू 2 लाख 4 लाख 10 लाख 20 लाख दे देगा, तब भी हाथ तेरे से नहीं जोड़ेगा, लेता जाएगा, पेट नहीं भरेगा। इसलिए तुम लोग कोशिश किया करो कि दान दक्षिणा के चक्कर में मत फंसो। जब कभी किसी को करना है तो भंडारा करके लोगों को खिला दिया करो। आतिथ्य देवो भव होता है, जो मंदिर में आता है वो अतिथि नहीं होता है। जो भंडारा सुन लिया कि आज अमुक जगह में भंडारा है, भंडारे में वो गया, प्रसाद लिया, आतिथ्य वो कहलाता, आतिथ्य देवो भव, वो सबसे बड़ा देवता है। सिर्फ 4 देवता बाहर के देवता होते हैं, शंकर जी, हनुमान जी, राम जी और कृष्ण। ये 4 ही देवता, इनकी पूजा करो। फिर तुम आंतरिक पूजा करना चाहते हो तो मातृ देवो भव, माता तुम्हारी बहुत बड़ी देवता है। पितृ देवो भव, पिता तुम्हारे बहुत बड़े देवता हैं। गुरु देवो भव, गुरु इसको न समझ लेना, ये मान के सके, गुरु देवो भव इसको समझ लेना चाहिए। फिर होता है आतिथ्य देवो भव, माता पिता तुम्हारे बहुत बड़े गुरु होते हैं, जो जन्म दिए हैं, पाले हैं, पोसे हैं। और गुरु वो होता है जो तुमको बोलना सिखाया, चलना सिखाया, साजा सवारा, शिक्षा दिया, वो तुम्हारा गुरु। उससे बड़ा गुरु नहीं हो सकता। फिर होता आतिथ्य देवो भव, आतिथ्यों की सेवा करो। तुम्हारे दरवाजे में कोई गया, उसके दुत्कार के भगा रहे हो। जो नहीं खाता है उसको जबरदस्ती ठूस के खिला रहे हो, और जो खाता है उसको दुत्कार के भगा रहे हो। क्या तुम्हारे देश का यही धर्म होना चाहिए? यदि मंदिर में दर्शन करने जाते हो तो कोई भी व्यक्ति गिर गया है, पहले उसको उठा लो, खड़ा कर लो। यदि उसके पीठ में तू पांव रख करके दर्शन करने जा रहा है, घोर पाप करता जा रहा है, तेरे कोई कल्याण नहीं होगा। जो माता पिता का सेवा नहीं करता है, मंदिर में जाके घंटी डुलाता है, कोई लाभ नहीं मिलेगा। माँ पिता की सेवा करो, वो बहुत बड़े गुरु होते हैं, और तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारी गुरु है। इस बात को भूल जाना। तुम लोग भी माँ के उधर से आए हो, जिसको तुम गुरु मानते हो, जिसको जहाँ मानते हो, वो भी माँ के उधर से आया है। जब तुम्हारी माँ 9 महीने अपने कोख में पालन पोषण करी है, यदि तुम्हारे कहीं दर्द हुआ है तो तुम्हारी माँ 1 पाउंड तुम्हारे दर्द को नहीं ले सकी है, तो हम क्या बोल दें? अब ऐसा धर्म का अनुयायी तुम्हारे क्या दर्द है दुख को दूर कर सकता है? वो नहीं कर सकता है। जब तुम्हारी माँ ही नहीं कर पाई, 9 महीना जो अपने कोख में पाली पोसी है, वो कैसे कर देगा? नहीं कर पाएगा, नहीं हो सकता है। गुरु आत्मा होता है, गु माने होता है अंधकार, रू माने होता है प्रकाश। तुम लोग अंधकार से प्रकाश में आ चुके हो, मानव देही पा चुके हो,
ये मानव से ही पा करके ईश्वर ने तुम लोगों को ये 2 हाथ दिया है, 6 इंच पेट पालने के लिए दिया है, ये 2 हाथ दिया है सेवा करने के लिए दिया है। इसमें कोई शक और संदेह नहीं है। परिवार बसाओ, धन कमाओ, ये वाजिब है, पर किसी का गर्दन काट करके किसी की हत्या करके धन मत कमाना, उसका सुख कहीं नहीं मिलेगा। इच्छाओं को कंट्रोल करो। जब तक तुम्हारी इच्छाएं कंट्रोल नहीं होगी तब तक तुम सब सुख को नहीं जान सकते हो। अरे तो मैं इच्छा कंट्रोल कर लूंगा तो विकास रुक जाएगा, नहीं, इच्छा कंट्रोल करो, अनंत इच्छा न करो। यदि अनंत इच्छा करता रह जाएगा तो एक दिन ये शरीर भी स्मशान घाट चला जाएगा, फिर इच्छाएं पूर्ण नहीं होगी, जो भी कमाया धमाया था उसका कोई सुख नहीं मिलेगा। इसलिए तुम लोग सब लोग कोशिश करो, पूजा जरूर करो। 10-5 मिनट अपने ग्राम में बैठ करके यदि कड़कड़ में भगवान है मानते हो, तुम्हारा घर तुम्हारे कण से बाहर नहीं है, तुम जहाँ हो कड़ाई में हो, भगवान तुम्हारे सारे कृत्यों को देख रहे हैं। भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान से यदि मांगना है भगवान ही को मांग लो। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगा। भगवान ही को मांग लो। जब तुम्हारे पास सर्वभक्त भगवान रहेंगे फिर भय किस चीज का, कमी किस चीज का? तुम लोग रोना नहीं सीखा, मांगना सीखा है। और जब तू रोया था तब तेरी सब परवरिश हुई थी, सब लोग बैठे हो, रोने वाले बैठे हो। जब रो रहे थे तो माँ तुमको वाचल में छुपाई थी। जब तू टट्टी में पड़ा था रोया था, माँ ने साफ करी थी। गीले कपड़ों में सोया था, रोया था, माँ ने सूखे वस्त्रों में सुलाई, रो रहा था। कितनी बड़ी परवरिश हुई। आज मांग रहे हो, रोए का आंसू नहीं मिल रहा, कुछ पा नहीं रहे हो। कहीं चबूतरा वालों के पास जाओ, कहीं उस चबूतरा वालों के पास जाओ, कहीं इस पंडित पुरोहित के पास जाओ, कहीं उस पंडित पुरोहित के पास जाओ। चबूतरा वाला कहता है कि तुम्हारे घर का देवता निकला है, पंडित पुरोहित कहते हैं तुम्हारा ग्रह नक्षत्र कमजोर है, तुम्हारा ग्रह नक्षत्र कमजोर हो गया। अरे मैं तो कहता हूँ कि जिससे ईश्वर अंदर का निवास है उसमें ग्रह नक्षत्र शासन कैसे कर लेगा? कहाँ भटक रहे हो? और तुम लोग अभी जान नहीं पा रहे हो तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारे कर्तव्य क्या है। बस इतना जानते हो, बच्चा पैदा कर देना, धन कमा लेना और एक दिन स्मशान घाट चले। बच्चा भी, परिवार भी बसाओ, धन भी कमाओ, और थोड़ा थोड़ा रोज पूजा भी करो, थोड़ा थोड़ा रोज भजन करेगा तो तुम्हारी सारी बुद्धियाँ सुलझ जाएंगी। ये धन के पीछे लगा रहेगा, ये रोज में आंसू नहीं मिलेगा, ये धन तेरे साथ में नहीं जाएगा। जब आया था कुछ नहीं लेके आया था, और जब जाएगा भी ना, कितना भी सुंदर वस्त्र पहने होगा फटाफट उतार लेंगे, 2 पैसे का कफन उड़ा देंगे, और जब आग लगाएगा तो पहले कफन का कपड़ा ही जल जाएगा, कोई देश भी उसमें नहीं रहेगा। क्या जाएगा तेरे साथ? क्यों लोगों को अनैतिक लूट रहे हो? क्यों अनैतिक लोगों को कष्ट दे रहे हो? फिर कहते हो कि हमको भूत मारता है, हमारा देवता बिगड़ गया है। तुम्हारे अंदर का देवता बिगड़ा हुआ है, कहीं बाहर का कुछ नहीं बिगड़ा है। अरे इतना बड़ा विशाल जानवर हाथी, जिसको तुम लोग अपने पांव से नचा देते हो, इधर मुड़ गया, इधर मुड़ गया। आज जिस भूत को कभी देखा ही नहीं, ऐसे भूत से तुम लोग भयभीत हो, देखे हो नहीं, देखने की कोशिश ही नहीं किया, तो देवता भी नहीं देखे हो। यदि देवता भी देख लेता तो शायद ये भय तेरा दूर हो जाता। तो देवताओं को पूछ पूछ करके खुशियाँ मनाते हो, अब भूतों का किस्सा सुन सुन के भयभीत होते हो। देवता भी तुम्हारे अंदर, भूत भी तुम्हारे अंदर। कृपा कृपा बोलते हो, बाबा कृपा कर दो,
कृपा में इतना बोलता हूँ, क्रमाने करना पमाने पाना, इतना क्रिया बताता हूँ, इतना क्रिया बताता हूँ कि तुम लोग क्रिया करके देखो तो कि तुम हो को समझ नहीं पा रहे हो, क्या करेंगे? केवल मार्ग बता सकता हूँ, मेरे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि मैं सबका स्वास्थ्य सुंदर कर दूंगा। यदि कोई इस भ्रम में आता है कि हम जाएंगे वहां से हमारा स्वास्थ्य सुंदर हो जाएगा, भूल न करना, जो स्वास्थ्य का ठेकेदार बैठा उसे करवा लेना, मेरे पास कोई क्षमता नहीं है। कृपा शब्द के नाम पे मेरे पास कोई आशीर्वाद वरदान नहीं है। मैं तो केवल सेवक हूँ, तुम लोगों का सेवा करना जानता हूँ। और सेवा भी जात के नाम पे मत भटकना, मैं जाति का मेहतर हूँ, तो मेहतर में भी हूँ बेहतर। यदि कोई सौंप देगा साफ कर दूंगा। कौन नहीं मेहतर हो? सब लोग मेहतर हो। कौन नहीं अपनी टट्टी धोता है? सब धोते हो। कौन नहीं मोची हो? कौन नहीं जूता में हाथ लगा के पहनता है? सब मोची हो। गड़बड़ मत करो, अपने आप को जानने का कोशिश करो। जैसे सुई में धागा डालते हो, शरीर और दृष्टि दोनों को संयम करके सुई में धागा पिरो देते हो, उसी प्रकार से तुम लोग 5 मिनट अपने घर में बैठ कर कोई भी आसन में बैठो, मूर्तिवत बैठो। मूर्ति पूजा गड़बड़ नहीं है, मूर्ति पूजा सबको करना चाहिए। यदि मूर्ति पूजा नहीं करेगा नहीं पाएगा, भटक जाओगे तुम। यदि रोडों में सड़कों में चित्र चिन्ह बने हुए हैं, कहीं अंधा मोड़ है, कहीं स्पीड ब्रेकर है, कहीं विद्यालय संकेत है, यदि उस संकेत को नहीं पढ़ पाया तो तुम कहीं भी एक्सीडेंट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसलिए मूर्ति एक सांकेतिक है, परिणाम पे मत जाना, उसके गुण को देख लेना। पत्थर में बहुत बड़ा गुण है, पानी में पड़ा रहता है और पत्थर से पत्थर टकरा दो तो उससे चक्कर निकल रहा है। मूर्ति से सीख लेना, मूर्ति पूजो, हे ईश्वर, हे भगवान, हम तुम्हारे शरण में हूँ। हमारे अंदर का जैसे लोग के अंदर पानी नहीं घुसने दिया है, तो हे ईश्वर मेरे अंदर विकार न घुसने देना, मैं तेरे शरण में हूँ। है वास्तविकता ये। अपने चकमा को जैसे पानी में पड़ा हुआ पत्थर नष्ट नहीं होने दिया, तो तुम लोग भी अपने गृहस्थ जीवन में रह करके नाना प्रकार के विकार मत पाल लेना, विकार घुसने मत देना। यदि विकार घुसा तो भूत घुस गया और वही भूत तुमको जीवन पर्यंत परेशान करेगा, जीवन पर्यंत तुम लोग को मारता रहेगा, रोते रोते तुम्हारा प्राण निकल जाएगा। और साधु सन्यासी में और गृहस्थ में फर्क इतना होता है, जब साधु अपना वस्त्र त्यागता है तो मुस्कुरा करके त्यागता है, और गृहस्थ वाला जब त्यागता है उसके यहाँ से आंसू बहती है, रोता रहता है। कितना ही फर्क है, आनंद देखना है, फर्क देखना है। तो साधु का जब वस्त्र बदले तब देखो उसके पास खड़े होकर के, जब गृहस्थ का वस्त्र बदले तो उसके पास खड़े होकर देख लेना, अंतर दोनों। गृहस्थ वाले के आंसू पड़ रहा है और साधु का मुस्कुराहट, इतना ही फर्क है। बस इतना ध्यान रखो। चलो आप तो भंडारा है ना, सुनोगे, आओ तुम लोग प्रसादी है ना, हम लोग प्रसाद